अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, आज ना एक मैं आपके साथ चीज़ शेयर करती हूँ। ये आप सारे मंजर देख रहे होंगे ये बिहाइंड द सीन्स हैं उन मदर्स के जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है ना यूट्यूब जिन्होंने ज्वाइन किया है, और वो कितनी एफ़र्ट करती हैं ना। मैं आज वो आपको दिखाने वाली हूँ कि बिहाइंड द सीन्स चेक करें कि आपके सामने जो घर बड़ा साफ़ सुथरा चमकता हुआ किचन और हर चीज़ नज़र आ रही होती है ना, उसके पीछे एक अम्मा की कितनी एफ़र्ट होती है कि वो ये सब कुछ करती है, और उसके साथ साथ फिर वो व्लॉगिंग भी करती है। वो आपके सामने एक अच्छा सा प्रोडक्टिव व्लॉग भी शेयर करती है, अपनी प्रोडक्टिव रूटीन भी शेयर करती है। ठीक है, तो ये मेरे घर की हालत हुई हुई है इस टाइम। असल में आज जो है ना हस्बैंड ने जाना था थोड़ा लेट, और जिस दिन उन्होंने लेट जाना होता है ना, तो उनके जाने से पहले पहले कोई काम होना मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है जिन जिन के हस्बैंड आना उनको अंदाज़ा हो गई। तो मैं उनके साथ लगी रही, खाना वगैरह उनको बना के दिया, नाश्ता बना के दिया, वो चले गए। दोपहर के 3 बज गए हैं, और ये देखें ज़रा आप सूरत हाल, बच्चों के बिस्तर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मेरा अपना कमरा इतना मैसी हुआ था, और उसके बाद जनाब मैं आपको सारे रूम्स इस वजह से दिखा रही हूँ कि आपको तसल्ली हो जाए कि पूरा घर इसी हालत में होता है। जहाँ पे बच्चे होते हैं ना, और ये दोनों जो है ना, ये देखें ये खेल रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी ये खेलते हैं खुशी से, वरना ज़्यादातर तो लड़ते ही रहते हैं। खैर मेरा ख्याल है जो छोटे बच्चे होते हैं हर घर में उनकी यही रूटीन होती है, खेलते कम है और लड़ते ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ये इनको मैंने लेके दिया था टॉय, जो कि वो आपको पता है कि शॉप्स वगैरह पे पड़ा हुआ होता है, तो चीज़ों को स्कैन करने के लिए, बिल वगैरह बनाने के लिए ना। तो ये खेल रहे थे यहाँ पे। सारे के सारे जो दूध के खाली डिब्बे थे, जो खाली बॉटल्स थी ना, वो ला के इन्होंने अपने पास रखी हुई थी, और जनाब इन्होंने ये सारा खिलारा डाला हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब बस करते हैं। बैठ बैठ के मैं थक गई थी, तो मैं भी उसी नाइट सूट में मलबूस थी। तो मैंने कहा कि अब मैं भी अपना नाइट सूट चेंज करती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, वो होता है कि फ़्रेश होना। जब तक आप फ्रेश नहीं होते ना किसी चीज़ के लिए भी, तो फिर आपका काम करने को दिल नहीं करता। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं ना जल्दी जल्दी से पहले फ़्रेश होती हूँ। किचन में ऑलरेडी शुक्र है साफ़ कर चुकी थी, हस्बैंड की मौजूदगी में ही साफ़ कर लिया था। हाँ, ये स्टोव गंदा हुआ है, इसको भी मैंने क्लीन करना है, और ये भी आज की रूटीन में शामिल होगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे अपने आप को फ्रेश करना चाहिए। जब मैं खुद फ्रेश होंगी तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद ही मैं काम कर लूँगी। काम तो करने ही करने होते हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि चाहे आप खुशी से करें दुख से करें, आपने करना ही करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे आपके साथ कोई हेल्पर कोई कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे बस ये तसल्ली हो जाती है कि अपना घर है, कौन सा किसी ने आके देखना है, ना कोई सास ससुर है, ना कोई नंद है जिसने अचानक से आ जाना है, ना कोई बाहर का बंदा आना है। अपना घर है, ठीक है, अपने मियाँ अपने बच्चे हैं। अगर देर सवेर हो भी जाती है तो खैर होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये है कि एडवांटेज मिल जाता है इस चीज़ का, और आप रिलैक्स हो जाते हैं थोड़े से। तो मैंने भी बस जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए। उसके बाद मैं सबसे पहले तो इस रूम में आई, क्योंकि इस रूम में मेरी कबर्ड है, तो यहाँ पे मेरे ही कपड़े बिखरे हुए थे। मशीन लगाई थी तो वो धो के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो मैंने फिर जल्दी से स्पीड लगाई, और ना ये मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है ना, हमजा की पुश चेयर जो है उसको भी मैंने रखा। इसके अलावा जो सारे अपने कपड़े मेरे हैंग करने वाले थे उनको भी जल्दी जल्दी से ना मैंने हैंग करना शुरू किया। क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, असल में मैं ना पता नहीं क्यों लेज़ी हो जाती हूँ। मैं जब पाकिस्तान में भी थी ना, तो मैं कपड़े धो लेती थी। कपड़े धोना मेरे लिए बहुत आसान होता था। एक कपड़े फैलाना और दूसरा कपड़े समेटना, ये 2 काम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और अब ये है कि मुझे धोने में भी टेंशन नहीं होती, और ड्राई भी हो जाते हैं ज़रा ऑटोमेटिकली मशीन में। लेकिन फिर उनको वही मसला होता है, मैं फैला भी देती हूँ लेकिन संभालना मेरे लिए पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता। अक्सर मुझे हस्बैंड से डांट भी पड़ जाती है कि कपड़े ना तुम धो देती हो लेकिन उनको उठाती नहीं। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों इसमें ना सुस्ती हो जाती है बहुत ज़्यादा। खैर अब जल्दी जल्दी मैं कपड़े लटका रही थी, और मेरी कबर्ड देखें फुल हुई हुई है कपड़ों से। और विंटर्स में आपको पता है कि स्वेटर जर्सियाँ कोट्स वगैरह यहाँ पे चलते हैं, तो मेरे पास एक ही कबर्ड है, तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना एक जगह पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ये है कि मैं ना फंस के इनको मुकम्मल कर ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े हैंग कर रही थी। तो बात मैं ये कर रही थी कि आप काम खुशी से करें ना खुशी से करें, आपने करना ही करना होता है। मैं भी ना जब टीनेज में थी ना, या शादी से पहले, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कोई काम करने को भी ना। तो मैं मूड ऑफ कर लेती थी, और मुझे कोई काम कहता भी था ना, मतलब ज़्यादा माएँ अक्सर सख्ती कर भी देती हैं कि नहीं ये करोगी, ये तुम नहीं करना है। या फिर हम बहनें होती थी तो हमारी अलग अलग जो ना ड्यूटीज़ होती थी कि ये करना है, किसने क्या करना है। तो काम तो मैं कर देती थी, लेकिन ना मेरा मूड ऑफ हो जाता था। मैं अपना मूड ऑफ कर लेती थी, जिसकी वजह से ना काम भी मैं कर लेती थी, और मतलब ना मुझे मज़ा भी नहीं आता था।
फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने ज़िंदगी में सीखा, जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है ना, आफ्टर मैरिज स्पेशली मैंने ये चीज़ सीखी कि मेरे मूड ऑफ करने से ना किसी को फ़र्क कोई नहीं पड़ना। जो भी होना है ना वो मेरे साथ ही होना है। मेरा मतलब एनर्जी भी सारी लग जानी है और मैं उस मोमेंट को एंजॉय भी नहीं कर पाऊँगी और ना किसी को फ़र्क भी कोई नहीं पड़ना। नुकसान मेरे ही है दोनों सूरतों में, और काम भी मैंने करना ही करना। तो ये जो चीज़ थी ना, इससे फिर मैंने ये सीखा कि काम करना है ना तो खुशी से बंदा कर ले, मूड भी ऑफ ना करे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज़ मैंने अपने अंदर डेवलप की। ज़ाहिर है शुरू से जो चीज़ आपकी आदत नहीं होती, आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं होता ना, तो बड़ी मुश्किल से आप अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज इस चीज़ का मुझे ज़्यादा एहसास हुआ ना कि चलें, अपने घर में तो होता है ना कि अम्मा अब्बा बहन भाई होते हैं, थक भी गए तो अम्मा कह देती है चल आज मेरी बेटी ने बड़ा काम किया, थक गई है। 2 काम भी ज़्यादा कर लो तो माओं को फ़ौरन एहसास होना शुरू हो जाता है कि मेरी बच्ची ने आज बड़ा काम कर लिया है, मतलब हो जाता है। तो लेकिन ससुराल में तो फिर आपको पता है कि ये चीज़ काउंट ही नहीं होती ना। वहाँ पे तो बाकायदा फिर वो एक लेक्चर दिया जाता है कि जब हम करते थे तो हम तो ये भी करते थे, हमारी सासें तो ये भी कहा करती थी, फलाना तो ये भी कर दिया करता था, हम तो बहुत मुश्किल मुश्किल काम करते थे। तो फिर वहाँ पे बजाय मतलब वो एक आपको मिलने के, एप्रिसिएशन मिलने के, उल्टा आपको लेक्चर सुनने को मिल जाता है। तो फिर वहाँ पे जाके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने ये जो चीज़ सीखी ना, ये मैंने अपनी जेठानी से सीखी। शी इज़ सच ए नाइस लेडी, और वो ना हर टाइम बस इसी तरह हंसती मुस्कुराती। उनको रात के 2 बजे भी उठा दो ना तो वो माथे पे बल नहीं डालती। तो अक्सर मुझे होता था कि ये क्या बंदी है ना, इसको कोई बात बुरी नहीं लगती, किसी बात का वो बुरा नहीं मनाती। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। स्टार्ट उनका भी बड़ा टफ था, फिर उन्होंने बोला कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं ढीठ हो गई। मैंने कहा फ़र्क तो पड़ना नहीं किसी को, तो ये कम से कम मैं अपनी लाइफ तो एंजॉय करूँ ना, मैं तो खुश रहूँ ना। तो फिर ये चीज़ मैंने सीखी कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये होता है कि मैं टफ़ से टफ़ हालात में भी ना मूड ऑफ़ नहीं करती हूँ। मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लेती हूँ इस चीज़ का, या उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ, या फिर उसके अंदर ना कोई मतलब ऐसी चीज़ मैं ढूंढ लेती हूँ जिससे ना मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और इसी को मेरा ख़्याल है कहते हैं कि सब्र करना और मुतमईन हो जाना। तो जब इंसान मुतमईन हो जाता है ना अंदर से, तो फिर मेरा ख़्याल है कि लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप कुड़ते रहें, जलते रहें, टेंशन लेते रहें, या फिर वो कहते हैं ना कि खुद तरसी का शिकार रहे, हाय किसी को मेरे पे तरस ही नहीं आता, हाय किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अपनी परवाह खुद करें। जहाँ पे आप रिलैक्स हैं, जिस तरह आप रिलैक्स हैं वैसे करें, जिस तरह आप ईजी हैं अब वो काम करें। कोई ज़रूरत नहीं किसी की टेंशन लेने की। तो बस ये बातें जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक वर्किंग जो ख़ास तौर पे हाउस होल्ड लेडीज़ होती हैं ना, जो इन लॉज के साथ रहती हैं, जॉइंट फैमिली रहती हैं, जिस तरह भी रहती हैं ना, जिस औरत ने घर के काम करने हैं ना, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन आपको कोई भी नहीं देता सिवाय आपके अपने अंदर से जो आपको मिलती है ना, तो ये आपने खुद ही अपने आप को देनी है। और ये देखें, ये मेरा मुन्ना सो के उठ गया था, सारे काम मैंने कर लिए। तो जब बच्चा आपका फ्रेश फ्रेश सो के उठता है ना, तो बड़ी खुशी होती है कि चलें जी ये माशाल्लाह से फ्रेश फ्रेश उठा है, रो नहीं रहा, मूड नहीं ख़राब। और ये तो जब भी उठता है ये ऐसे ही उठता है, माशाल्लाह से फ्रेश उठता है। और ये और बात है कि बस मेरे पीछे 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 रहता है। तो मैं आपको मेरी रूटीन दिखा रही हूँ कि किस तरह की हेक्टिक रूटीन होती है। और मैं अक्सर कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो उन्होंने ना बड़े अच्छे अच्छे सीन्स रिकॉर्ड किए हुए होते हैं किसी जगह पे कैमरा सेट करके। तो मैं असल में कैमरा सेट कर ही नहीं पाती। इतना मेरा दिल करता है कि मैं भी ऐसे अच्छे अच्छे सीन्स रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है ना, ये क्रॉलिंग करता है, और मैं कहीं पे भी कैमरा सेट करूँगी ना तो ये उसको हर चीज़ को पकड़ के ना खड़े होने की कोशिश करता है। तो मुझे ये डर रहता है कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि स्टैंड ज़ाहिर है इतना मजबूत नहीं होता, तो मेरा ध्यान ना रहे और ये उसको पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करे। तो मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती ये है, बाकी चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैं कैमरा ज़्यादातर हाथ में पकड़ के रखती हूँ, और हाथ में पकड़ के जो है ना मैं व्लॉगिंग ज़्यादातर कर लेती हूँ। हाँ, अगर स्टैंड पे मुझे टेबल पे ज़रूरत हो, या उसके लिए मेरे पास छोटा स्टैंड मौजूद है, तो फिर ये है कि मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, और फिर मैं उसके साथ जो है ना टेबल वगैरह पे रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें ज़रा, अब ये मेरे बच्चे जो है ना बड़े वाले, मैं छोटू को इनके पास लेके आई थी कि इसको थोड़ी देर संभालो। एक जो है वो टैब देख रही है, एक जो है वो टीवी देख रहा है, और ये देखें इसको बिठाने की देर है और ये वापस नीचे उतरेगा और मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। बाकी सारा घर साफ़ कर लिया था, मैं अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें उठाई, शू रैक जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ था, साफ़ किया मैंने, बच्चों के जूते उनकी जगह पे रखे, और उसके बाद जनाब मैंने अपना बेड बनाया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये चीज़ें जो है ना कम से कम ख़त्म हो जाएं। तो ज़रा मेरी स्पीड चेक करें, काश कि हम ना रियल लाइफ में भी अपनी स्पीड इतनी तेज़ कर सकते होते कि बस जल्दी जल्दी काम जो है ना वो निमट जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता।
ऐसा सिर्फ ना वो वीडियोस में ही हो सकता है जब आप स्पीड को ना 4x 5x तक बढ़ा सकते हैं। खैर उसके बाद मैंने लिया झाड़ू, और झाड़ू मैं लगाने लगी थी क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया था इतना गंद नहीं होता, जो बच्चे फैलाते हैं वही होता है, बाकी फ़र्श वगैरह सच गंदे नहीं होते पाकिस्तान की तरह। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बस झाड़ू लगाया, जितना भी गंद वगैरह थोड़ा बहुत इन्होंने फेंका हुआ था, क्योंकि हमजा जो है ना उसके हाथ में भी अब कोई कागज़ आ जाए तो वो फाड़ फाड़ के ना जब तक उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं ना कर लेता तो उसको सुकून नहीं आता। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे घर में झाड़ू लगाया और इस तरह करके मैंने अपने पूरे घर को क्लीन किया। और इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं है, मतलब मैं किस तरह वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, किस तरह वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। और मैं जब भी वॉइस ओवर करना होता है ना, सबसे पहले मुझे अपने छोटे बेटे को सुलाना पड़ता है, क्योंकि वो जैसे ही देखता है ना कि कैमरा ऑन है और मामा बोल रही हैं तो मेरे साथ ही बोलना शुरू कर देता है। वो ना पैदाइशी व्लॉगर है मेरी तरह, उसको बोलने का शौक़ है, तो वो ना जैसे ही कैमरा ऑन देखता है तो उसको बातें करनी याद आ जाती हैं। तो इसके वजह से मुझे उसको सुलाना पड़ता है, उसको सुला के फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। एडिटिंग कभी मैं किचन में खड़े होकर कर रही होती हूँ और इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं करता। मेरे मियाँ साहब को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। और व्लॉगिंग जो है मैंने उनकी जो है ना परमिशन से स्टार्ट तो की है, लेकिन वो ख़ुद किसी चीज़ में मेरी कोई हेल्प नहीं करते। उनका ये होता है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, भाई तुम खुद मैनेज करो इसको। तो उसकी वजह से फिर मुझे ना ये सारा खुद करना पड़ता है, एडिटिंग खुद करनी पड़ती है, हर चीज़ मतलब वीडियोस खुद बनानी है, हर चीज़ को खुद मैनेज करना है, बच्चों को देखना है। तो अगर अक्सर मैं बता भी दूँ ना कि इस वीडियो पे बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, फ़लाँ आ रहा है, तो वो यही पूछेंगे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, या ये तो मतलब वो ज़ाहिर उनको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, तो वो इतना फोकस भी नहीं करते उस चीज़ पे। तो कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि आप बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते मुझे। तो यही कहते हैं कि जब कुछ बन जाओगी ना फिर अप्रिशिएट करूँगा। तो उसके लिए बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ बना दें ताकि ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो अप्रिशिएट कर लें। तो बस यही इसी तरह करते कराते जो है ना मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, चलते फिरते बैठते कहीं पे हमजा को सुलाते हुए, या फिर किचन में काम करते हुए खड़े खड़े कोई ना कोई क्लिप में ऐड करती रहती हूँ। फिर वॉइस ओवर जो है मैं हमजा को सुलाती हूँ फिर करती हूँ, और एडिटिंग भी मैंने मोबाइल पे करनी होती है। तो बड़े मसले मसाइल हैं। उसके बाद ये मेरा छोटू सा स्टैंड है जो हर टाइम मेरे पास होता है, ये भी मैंने ख़रीदा था अभी स्पेशली। मेरे पहले 2 स्टैंड जो है ना वो टूट चुके हैं, तो मैं अब इतना ख़र्चा नहीं करती, क्योंकि मैं कभी आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब की, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट एफ़र्ट नहीं है। इससे पहले भी मैं एफ़र्ट कर चुकी हूँ यूट्यूब चैनल बनाने की, तो इस वजह से ना फिर मैंने काफ़ी ख़र्चा पहले भी किया था, तो फिर अब मैं इतना ख़र्चा नहीं करती। तो मुझे ये लगता है कि जब तक इंसान के पास मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कितनी कोई इंसान कर सकता है ना, तो जब तक मैं ख़ुद किसी काबिल नहीं हो जाती तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि किस टाइप की या किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। हस्बैंड को मैं इतना तंग नहीं करती, फिर जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसी से कर लेती हूँ मैनेज। तो बस जल्दी जल्दी मैंने स्टोव साफ़ कर लिया, और इसको साफ़ करना भी ना बड़ा एक काम होता है। आज मैंने सिर्फ स्टोव क्लीन किया है, कल जो है ना आराम से फिर मैं इसकी जो नीचे वाला स्टोव है दूसरा इलेक्ट्रिक वाला उसको क्लीन करूँगी। इसके अलावा सारी जो दीवारें हैं ना उनको मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि हमजा रो रहा था मुसलसल, मुझे उसको सुलाना था, उसको फिर से नींद आई हुई थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये साफ़ कर लूँ, उससे एक इंसान को तसल्ली हो जाती है। फिर मैं आराम से हांडी बनाती हूँ। आज जो हांडी बननी थी ना वो बनना था आलू मटर, और हस्बैंड ने बोला कि साथ अंडे बॉयल कर लेना। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना मैं मसाला बना लेती हूँ। मसाला मैंने रख दिया था, प्याज भूनने के लिए रख दिए थे, उसके बाद इसके अंदर लहसुन और अदरक डाला, टमाटर डाले, मसाला भून के इसको फिर मैंने ना हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आजकल ना वो जो खड़े खड़े मसाले हैं ना मुझे अच्छे नहीं लगते जो मुंह में आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मसाले को हमेशा से हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी एक थिक सी ग्रेवी बन जाती है और बड़ी मज़े की लगती है खाने में। तो बस मैंने इसको रेडी कर लिया था। मैंने सोचा कि अंडे जब मियाँ साहब आने वाले होंगे ना तब बॉयल कर लूँगी, और तब इंशाल्लाह जो है ना हांडी का मुकम्मल लुक दे दूँगी। और अब क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो अगर मैं आपको आगे भी शूट दिखाती रात तक का तो वीडियो तकरीबन 30 और 35 मिनट तक चली जाती, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लंबी वीडियो कोई भी देखना पसंद करेगा। इतनी कोई देख ले तो बड़ी बात है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम जैसी जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ये एफ़र्ट कर रही होती है ना, ये बहुत बड़ी एफ़र्ट होती है। बच्चों को लेके चलना, हस्बैंड को लेके चलना, घर को लेके चलना, इसके अलावा जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं फिर उसको भी लेके चलना। तो प्लीज़ 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 इस एफ़र्ट को ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किया करें, हमारे चैनल को जो है ना प्रमोट किया करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें, और अपनी जो राय है ना वो ज़रूर दिया करें, क्योंकि यही जो है ना यही फिर हमें हौसला देती हैं चीज़ें। क्योंकि हम सब कुछ मैनेज करके थक हार के जब एक वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो फिर हमें बड़ी उम्मीद होती है कि इस वीडियोस का हमें कोई रिस्पांस मिलेगा, हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा।
तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तब तो बहुत खुशी होती है, सारी मेहनत वसूल हो जाती है और थकावट उतर जाती है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है इंसान को तकलीफ़ होती है, फिर इंसान मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जो एफ़र्ट करने वाले बंदे हैं वो करते ही रहते हैं, हम भी करते रहेंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारी एफ़र्ट्स हैं ना उन पे हमें ज़रूर अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि कोई आसान काम नहीं होता बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता सब कुछ साथ लेके चलना। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।